आज शिव जी की आराधना के महीने को सोमवार पहला आ चुका है और आज इस बार सावन के पहले सोमवार पर सुबह से ही शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। आरती भी आपने भव्य देखी, लेकिन शिव मंदिर महादेव के जयकारों से गुंजायमान होते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो बेहद खास संयोग बन रहा है, गज केसरी संयोग बन रहा है और इस तरह से अधिक मास होने की वजह से 8 सोमवारों की इस कड़ी में आज पहला सोमवार। तो देखिए, हमारे साथ में सभी रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव, तो वहीं कोटा से सहयोगी भवर एस्ट्रारन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर से सहयोगी पूजा दुबे भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। सबसे पहले जोधपुर का रुख करते हैं। राजीव, सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी, भक्त लगातार पहुंच रहे थे। आज दिन भर क्या खास आयोजन होने वाले हैं, क्योंकि आज कई खास संयोग भी बन रहे हैं। सोमवार का पहला दिन तो है ही। देखिए जयती, शिव की शक्ति और शिव की भक्ति को सब कोई जानता है। सावन का जब महीना होता है तो भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहले भगवान शिव पार्वती की तस्वीर सहयोगी भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं। ये करोड़ों इस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज के दर्शक जो हैं वो दर्शन कर सकते हैं घर बैठे हुए। सावन का पहला सोमवार, और आप देखिए कितनी खूबसूरती से इस मंदिर में सजावट की गई है। दूसरी तस्वीर देखिए, शिवलिंग पर जिस तरीके से अभिषेक किया जा रहा है और उसके पीछे का अगर बैकग्राउंड की बात करें सहयोगी भवन सिंह आपको दिखाएंगे। एक साथ जहाँ पर 12 शिवलिंग है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि भक्ति जो होती है, श्रद्धा आस्था जो होती है, वो मन के भीतर समाई होती है। ये तस्वीर देखिए। और सबसे बड़ी बात है, अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं एक श्रद्धालुओं की। कितने सारे श्रद्धालु शिव भक्त जो हैं वो अब तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के जो महाराज हैं उनके सानिध्य में आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, आरती में शामिल हुए हैं। महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, युवतियां हो, तमाम जिस तरीके से निकले। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ये आस्था का जो सैलाब जोधपुर के तमाम शिवालयों में उमड़ रहा है। बात करें, कोशिश भी करेंगे कि आज का जो महत्व है वो किस तरीके से, इस महत्व को आज का अगर देखें तो महत्व क्या कहते हैं। रेवती नक्षत्र भी आज है और आज अष्टमी भी है। आज रेवती नक्षत्र है। सबसे बड़ा सोमवार से प्रारंभ हुआ है श्रावण का मास, और इस श्रावण मास में पूजन करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान शंकर का रुद्राभिषेक पूजन, धारा प्रवाह, जल चढ़ाता है। 8 सोमवार हैं श्रावण में और ये लगातार पूजा चलती रहती है। हर हर कहे से हरत हैं कलेशन को, गाल के बजाय निष्पाप कर देते हैं। चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, भंग के चढ़ाए सदा संग ले लेते हैं। भोले बाबा की बहुत बड़ी महिमा है। ये पुरातन से रुद्राभिषेक चल रहा है। जब से समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष भगवान शंकर पिए, तभी से रुद्राभिषेक पूजन का चला है समय। पूजा किस तरीके से श्रद्धा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं, लेकिन भक्तों से भी बात करने की कोशिश, किस तरीके से आज सावन का पहला सोमवार पूजा अर्चना किया आपने? मैंने जल चढ़ाया। सावन में 2 लोटों से जल चढ़ाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। सावन में भगवान को, रुद्र को गंगा जल अभिषेक करना चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प, बिलपत्र, धतूरे सभी चढ़। जिस तरीके से यहाँ श्रद्धालु बैठे हुए हैं, अलग सुबह से पूजा अर्चना, किसी के माथे पर तिलक लगाए हैं, किसी के माथे पर चंदन का लेप है। और सबसे बड़ी बात है, एक बार फिर से कोटा का रुख करते हैं। सहयोगी भवर एस्ट्रारन जुड़े हुए हैं। भवर, भगवान भोलेनाथ के लिए तो कहा जाता है कि जिस तरह से नाम से ही परिलक्षित होता है, भोलेनाथ है, हर बार बात मान जाते हैं। लेकिन खास तौर पर आज के दिन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सोमवार और वो भी सावन का अति प्रिय वहां पर है। कोटा में आज आप वहां पर मौजूद है। खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई। दिन भर किस तरह के आयोजन और खास रहेंगे भवन वहां पर? देखिए, खूबसूरत दर्शनों की कड़ी में जयती में आपको एक और दुर्लभ दर्शन करवाता हूं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि देश के किसी भी शिवालय में ऐसे दर्शन शायद किसी शिव भगवान के शिवलिंग के नहीं होते होंगे। असल में यहाँ कोटा के शिवपुरी धाम थेकड़ा में 525 शिवलिंग स्थापित है और इनको आप जिस भी निगाह से देखेंगे ये बकरी कतार बनाते हुए नजर आएंगे और समेकित रूप से ये एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। पशुपतिनाथ महादेव नेपाल के धाम से ये पूरा धाम प्रेरित है और वहीं के दर्शन मैं आपको कराऊं। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से जो भक्तगण है वो यहाँ पर लगातार अभिषेक कर रहे हैं और आप देखिए जैसे जैसे साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको इनकी यात्रा कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए बकरी कतार ये बनाते हुए शिवलिंग नजर आएंगे। तो विशिष्ट दर्शन और सामने ही चतुर्मुखी शिवलिंग है और इस बीच कुछ श्रद्धालुओं से भी आपकी बात कराएंगे। आज सावन का सोमवार है, किस तरह से भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं?
बस ऐसे ही मना नहीं रहे, बस ऐसे खुशी से। चलिए, तो सावन के सोमवार का उत्साह, आपने तो तिलक भी लगा रखा है चंदन का। बिल्कुल, आज सावन का पहला सोमवार है और इस बार सौभाग्य की बात है कि 1 महीना नहीं 2-2 महीने तक सावन है और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, अभिषेक कर कर, पंचामृत से जल अभिषेक और दूध अभिषेक से कर कर हम मतलब देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना करते हैं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। देखिए, बाबा महाकाल के आशीर्वाद की बातें हो रही है, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, लगातार भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप तस्वीरें देखिए, कितना खूबसूरत दृश्य ये बनता है। पूरी वक्री कतार बनाते हुए ये शिवलिंग नजर आते हैं और आप देखिए भक्तों के चेहरे पर जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, जो आनंद है, जो उल्लास है और जिस उत्साह के साथ लगातार इन शिवलिंगों पर आप अभिषेक होता हुआ देख रहे हैं। तो कोटा के शिवपुरी धाम थेकड़ा की ही बात नहीं है, जयप्रनाथ महादेव की बात कर लें, गरडिया महादेव मंदिर की बात कर लें, सोमनाथ महादेव, नीलकंठ महादेव, यहाँ पर कण कण में ऐसा कहा जाता है कि कोटा के माँ चंबल की गोद में ये शहर बसा हुआ है और यहाँ के कण कण में शिव है। इन सभी शिवालयों में आज आज सावन की सोमवार की धूम है और कई विशिष्ट आयोजन मंदिरों में होने जा रहे हैं, अलग अलग जगह पाठ हो रहे हैं, सुबह से अभिषेकों का दौर जारी है और इसी उत्साह के साथ जो सावन का महीना है वो यहाँ पहले सोमवार के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कोटा में। बिल्कुल भंवर, आप क्योंकि भव्य तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बनी रहिएगा हमारे साथ में। एक बार जयपुर का भी रुख करते हैं। पूजा जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है और भगवान शिव के लिए काशी का नाम कितना प्रिय है हम सभी जानते हैं। भगवान शिव की आराधना वहां पर किस तरह से जारी है वो तो तस्वीरें आपने दिखा दी, लेकिन और क्या खास? देखिए, अगर मैं राजधानी जयपुर की बात करूं तो यहाँ पे शिव जी के मंदिर बहुत है, पर सबसे पहले स्थान पर आता है ताड़केश्वर मंदिर। और यहाँ पे आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि भोलेनाथ का यहाँ पे जो आरती की जा रही है और यहाँ पे देखिए मंदिर जो है वो बम बम भोले हर हर महादेव से गूंजा हुआ है। यहाँ पे देखिए सुबह से ही, सुबह 4 बजे से भजनों का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, अपने जो देव है उनको यहाँ पे बेलपत्री हो, चाहे मोगरा हो, चाहे वो फूल हो, चाहे जल अभिषेक हो, चाहे रुद्र अभिषेक हो, चाहे वो जल अभिषेक हो, हर चीज से यहाँ पे अपने जो शिव जी है उनको खुश करने का प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सावन मास का जो महीना है वो शुरू हो चुका है, इस बार 2 महीने का सावन मास होने वाला है। आप क्या कुछ लेकर आई हैं, किस तरीके की पूजा पाठ करेंगे आप? भोले बाबा का पूजा पाठ करेंगे हम। हाँ, भोले बाबा का पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आज आपने व्रत रखा है? पहली सवारी है आज। देखिए यहाँ पे एक और लोग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, सावन मास जो है वो 2 महीने का है, इस बार अधिक मास है, आपके पास 2 महीने 8 सोमवार है अपने शिव जी को खुश करने के लिए, क्या कुछ तैयारियां हैं? काफ़ी अच्छी तैयारियां है, भोलेनाथ के लिए लुभाने के लिए काफ़ी अच्छी तैयारियां है। सब मिलके बोलेंगे भोलेनाथ की जय बोल। तो देखिए यहाँ पे जयती भक्तों में साफ उल्लास नजर आ रहा है। ये जो मंदिर है ताड़केश्वर मंदिर, बम बम भोले हर हर महादेव से गूंज चुका है। यहाँ पे देखिए पंडित जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार ताड़केश्वर मंदिर में देखिए हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, तो इस बार क्या कुछ नया, क्या तैयारियां, किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न? हर रोज क्या है, नई से नई झांकियाँ होती हैं, भव्य श्रृंगार होता है, दूध दही का अभिषेक होता है, ये हमें से हर साल से होता है। अभी जो सावन माह जो डबल आ रहा है इसमें और भी अच्छा होगा, भक्तों की बहुत इनका देखिए जाती जैसा कि आज यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि आज शाम को शिव जी का जो है नारियल का प्रसाद, नारियल से सजावट की जाएगी शिव जी की। हाँ। उसके बारे में क्या कुछ जानना है? नहीं, इसके बारे में को मालूम। देखिए अभी जो है पूजा पाठ चल रही है, शाम को शिव जी का नारियल से श्रृंगार किया जाएगा जो कि बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे देखिए ये और भी लोग हैं, मैं इनसे बात करवाना चाहूँगी। और आप मेरे पीछे की जो आवाज़ है वो साफ सुन सकती है किस तरीके से मंदिर में शिव जी का हर हर महादेव बम बम भोले का गुंजामान है। आज शाम को किस तरह की पूजा पाठ की जाएगी, उसके क्या कुछ खास है? आज शाम को विशेष श्रृंगार रखा गया है नारियलों का, तो अंदर से बाबा जी के गर्भगृह से मेन गेट तक नारियलों का सजावट होगी। उसके अलावा यहाँ चौक में शावर जैसे अति फाउंटेन वगैरह का यहाँ पे दिखाया जाएगा।
जयति देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सावन मास का पहला सोमवार है और वो खास ना हो छोटी काशी में, ये तो हो नहीं सकता। तो आज ताड़केश्वर मंदिर में शाम को नारियल का श्रृंगार किया जाएगा, जो कि बहुत ही भव्य होगा, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। यहाँ पे जो है 4 बजे से भक्तों ने अपनी कतार लगाना शुरू कर दी थी अपने देव के दर्शन करने के लिए। सबके हाथ में जल है, क्योंकि देखिए शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई दूध की या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है, सिर्फ शिव जी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जी बिल्कुल पूजा, आपने ये बात अच्छी कही कि बहुत ज़्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक लोटा जल और उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। एक बार जल्दी से जोधपुर का भी रुख करते हैं और उसके बाद कोटा लौटूंगी। हमारी सहयोगी राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, सहस्त्रगढ़ और रुद्राभिषेक ये लगातार कड़ी चलती रहती है और कितना खूबसूरत वातावरण होता है जब पूरा वातावरण सिर्फ भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान होता है। जोधपुर में क्या खास आयोजन होने वाले हैं, क्योंकि हर सोमवार अपने साथ कुछ नया संयोग, आज गज केसरी संयोग बन रहा है। राजीव, देखिए चेतन, निश्चित रूप से आज का जो संयोग है बहुत ही दुर्लभ संयोग है। ऐसे में आप देखिए, शिवगुरु सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज के दिन जो शिव का जो अभिषेक करते हैं उसकी जबरदस्त मान्यता होती है। आप देखिए तस्वीरों के अंदर शिवगुरु सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए इस दृश्य के पीछे एक और दृश्य छुपा है, जहाँ पीछे की तरफ 12 शिवलिंग है, जहाँ बारिश हो रही है और बारिश की बूंदों से भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है। और देखिए कि जिस तरीके से अभिषेक किया जा रहा है, भगवान शिव का जो अभिषेक है, अभिषेक के पीछे एक सबसे बड़ी जो पंडित जी ने बताई है कि आज का अभिषेक जो खासतौर पे सावन का जब पहला सोमवार होता है और तब से देखिए कि उसमें एक विशेष महत्व भी होता है। और जिस तरीके से श्रद्धालु लगातार उमड़ रहे हैं, समझा जा सकता है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए क्या किस तरीके से भगवान शिव का आप अभिषेक कर रहे हैं, कैसे इसकी मान्यता है? महादेव जी जो समुद्र मंथन में विष ग्रहण किया था ना, उसके लिए जैसे बेलपत्र, धतूरा और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। सावन का विशेषकर बहुत महत्व है महादेव जी को। भोलेनाथ जी जो थोड़ी सी पूजा में पसंद हो जाते हैं, थोड़ी सी पूजा प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल राजीव, भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे दुख, हमारी पीड़ा, हमारे दुख, तकलीफ, दर्द सभी हलाहल रूप के जो होते हैं वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। एक बार कोटा का भी रुख कर लेते हैं। भवन, आप जानकारी दे रहे थे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के बारे में चमत्कारों की कमी नहीं है। भगवान के परिचय इतने बुलंद है कि जहां पर भी जाते हैं एक नई कथा नजर आती है। लेकिन जिस मंदिर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, वाकई में वहां पर बहुत ज्यादा खूबसूरती, भगवान भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूप नजर आए। कुछ जानकारी इसको लेकर एक जल्दी से दे दीजिए कि भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर को बनाया किस तरह से, वहां पर 125 शिवलिंग वहां पर स्थापित हुए हैं, वो क्या कहानी रही? देखिए, राणा सनातनपुरी महाराज ने यहाँ पर तप किया था। इसके बाद ये सहस्त्र शिवलिंग, साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखा रहे हैं, इसके दर्शन करा रहे हैं, यहाँ पर स्थापित हुआ और इसके चारों ओर ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए ताकि 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कोई श्रद्धालु नहीं कर पाए तो वो श्रद्धालु यहाँ आ जाए और यहाँ परिक्रमा करके उसका पुण्य लाभ प्राप्त कर ले। देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है और आज कई विशिष्ट आयोजन हो रहे हैं। मैं नागा बाबा सनातनपुरी महाराज के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलता हूँ। महाराज, सावन का सोम है तो किस तरह के विशिष्ट आयोजन आज शिवपुरी धाम थेकड़ा में होने जा रहे हैं? आज बहुत बड़ा रुद्राभिषेक है 12 बजे। 11 ब्राह्मण है जिसमें क्विंटलों दूध है और 525 शिवलिंगों पे एक एक माला और भगवान का श्रृंगार होगा और भगवान की जय जयकार महाआरती होगी 4:30 बजे और ब्राह्मणों का भोज भी है। और श्री अखंडानंद बोधाय शोक संताप हरने, भगवान सबका शोक संताप हरने वाले हैं और व्रत कर रहे हैं सभी और हम भी कर रहे हैं और भगवान की कृपा से जी रहे हैं, उनकी कृपा से आगे जीवन हो। फिलहाल आप फर्स्ट इंडिया पर लाइव हैं, तो आप बताना चाहेंगे किस तरह से ये धाम विकसित हुआ? यहाँ पर सनातनपुरी महाराज ने तप किया, फिर आप इस धाम को संभाल रहे हैं। सहस्त्र शिवलिंग है, 525 शिवलिंग एक साथ स्थापित है। हाँ जी, मेरे गुरुदेव थे ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 राणा रामपुरी जी महाराज। वो 1985 में नेपाल पधारे थे, तो वहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने महाशिवरात्रि के पर्व पे अच्छी माला पूरी सामग्री लेके गए, पर वहाँ ना तो सामग्री की इज्जत ना वहाँ रुकने दे, आगे काट दिया तो पीछे देखा भक्त लोग पूजा कर रहे थे। वहाँ चबूतरों पे बहुत सारे शिवलिंग थे, वहाँ लोग पूजा कर रहे थे। तो महाराज जी ने वहाँ से संकल्प लिया, भगवान से प्रार्थना करी कि मैं भारत में एक ऐसा आश्रम बनाऊंगा जो हर हमारे दर्शकों को आपके द्वारा मिल पा रही है। आपकी सभी के सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए, खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।